अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। सभी की फेवरेट होती है, चाइनीज़ तो खैर सभी को पसंद होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन। कुटा हुआ लहसुन है ये 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फाइन चॉप भी कर सकते हैं इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, अच्छी खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है इसको। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था और इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। अच्छा, इस चिकन को आप स्ट्रिप्स में कट करेंगे तो फ्राई होते होते ही वो गल जाती है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलाने में। पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिएगा तो यह आसानी से गल जाती है। तो देखें, इसको मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 अदद। उसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया था। और मैंने शिमला मिर्च ले ली है 1 अदद, उसको भी मैंने इसी तरह से जूलियन कट कर लिया है। इसको ऐड कर देंगे, इसके साथ इसको हम मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, लेकिन इधर मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद, जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं, और 1 के 4 हिस्से कर लिए, जूलियन में कट कर लिया है उसको, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमने ऐड करना है इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से टॉस करेंगे। इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है आधे मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो ये देखिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने ग्रेवी कितनी रखनी है, उतना ही पानी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, हल्की सी ही ग्रेवी होती है। तो ये ऐड कर दिया। साथ ही चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ 1 अदद, इसलिए मैंने नमक इसमें कम ही ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है इस वजह से। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको डिज़ोल्व कर लिया था। ये हम ऐड करेंगे, लेकिन सारा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कीजिएगा। मैंने इसको तकरीबन हाफ़ ऐड किया था और ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, थिन चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने बस इसको आधा मिनट तक पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के गरम गरम सर्व कीजिएगा फ्राइड राइस के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ भी, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। बच्चे बड़े सभी खाना इसको पसंद करते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जाता है, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने खुला पानी ले लिया था, उसको बॉईल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। स्पैगेटी का मैंने हाफ़ पैकेट लिया था, इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो बस पतीली में मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया। जैसे जैसे ये पकेगी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, नीचे चली जाएगी इस तरह से। तो बस आपने एक बार इसको मिक्स कर देना है। इसको हम 80% तक ही गलाएंगे। तो इसको सिर्फ हमने पकाना है 7 से 8 मिनट तक, इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो देखिए बॉईल हो गई है। अब इसको मैं छान के साइड पर रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, जो को मैंने स्ट्रिप्स में इसको मैंने कट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक स्ट्रिप्स में कट किया है, ताकि चिकन भी हमारा जल्दी गल जाए और उसको पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस कलर चेंज होने तक हमने इसको कुक करना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे।
और इसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, इतना आपने फ्राई करना है, चंद सेकंड लगेंगे। और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाइट हो आपके पास तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये स्पैगेटी हम थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे, ड्राई नहीं करेंगे इसको। हल्की सी सॉसी होगी तो खाने में भी काफ़ी मज़ा आता है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। तो देखें सॉसेस के साथ इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने कैप्सिकम ले ली थी 1 कप के बराबर, शिमला मिर्च ली है, सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में ही कट किया है। गाजर भी मैंने 1 कप के बराबर ले ली है। बंद गोभी ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर। और इस सबको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, हल्का सा पकाएंगे इसको चंद सेकंड के लिए। वेजिटेबल्स को हमेशा हल्का सा क्रंची रखते हैं, इसको फुल डन नहीं करते हैं क्योंकि वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बस हल्का सा इसको कुक करेंगे, हल्की सी बस हीट लग जाए सब्जियों के ऊपर और इसका एक फ्लेवर अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसके बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर केचप ऐड किया है वेजिटेबल्स के ऊपर 2 टेबलस्पून के बराबर। 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे। चिकन क्यूब ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक का जो पाउडर मिलता है, साशे मिल जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी। स्पैगेटी ऐड करने से पहले हमने ऐड करना है। और इसके बाद स्पैगेटीज ऐड कर देंगे और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, स्पैगेटीज मैंने गरम ही ऐड की हैं और आपने अगर ये ठंडी हो जाए तो आपने इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है स्पैगेटीज के साथ। और अगर आप गरम ऐड करें तो बस आपने इसको मिक्स करना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा एक बार, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए बस आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती हैं। बस वेजिटेबल्स कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पकाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सब चीज़ें कटिंग हुई हुई रखी हुई हों आपके पास तो बस ये 10 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाती है। बेहद मज़ेदार बनती है। डिनर्स वगैरह में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसको बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको हम 1 कप चिकन के साथ बना के तैयार करेंगे। और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चाइनीज़ स्टाइल चिकन वेजिटेबल सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इस किसी भी रेस्टोरेंट का मुकाबला कर सकती है ये रेसिपी, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। इसको आप बना के आराम से 4 से 5% को सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप चिकन, जो कि क्यूब्स में कटा हुआ है ये। और ग्राम्स में मैं आपको बता देती हूँ, ये 200 ग्राम्स के बराबर है। इसको बस मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये देखिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको कुक किया था और चिकन भी हमारा गल गया है अच्छी तरीके से, अपने ही पानी में गल गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गाजर ली है 1 कप के बराबर, बंद गोभी ली है 1 कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च आधा कप और हरी प्याज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स के साथ ही चंद सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून,
नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। चिकन क्यूब ऐड करेंगे 1 अदद। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। विनेगर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। अच्छा, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हो उतना पानी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 4 कप पानी ऐड करूँगी। तो देखिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, इसको मिक्स करके देख लिया है मुझे कितनी ग्रेवी चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। टोटल 4 कप पानी ऐड किया था। फिर उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इधर हम ले लेंगे इसको थिक करने के लिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। उसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। और जब इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आने लगेगा, ये पकने लगेगा, उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक कुक करना है। तो ये देखिए थिक हो गया है और ये रेडी है। और ये रेसिपी जो है ना आपकी 12 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन बनती है। इसको मैंने प्लेन राइस के साथ सर्व किया था और इसको आप प्लेन राइस के साथ खाएंगे, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये रेसिपी चाइनीज़ स्टाइल रेसिपी है और बहुत सिंपल भी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में भी बनके तैयार हो जाती है। इसको आप बना के आराम से 4 से 5 पर्सन्स को सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन डिनर का मील है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए सेसमी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन विंग्स लिए हैं 1 kg। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर है इसके अंदर 1 टीस्पून। दोनों चीज़ें 1 टीस्पून ली है मैंने। फिर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं मैदा 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और ज़्यादा भर के नहीं डालिएगा, बस लेवल स्पून लेके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो 4 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी विनेगर 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी HP सॉस 2 टेबलस्पून। HP सॉस या फिर बारबेक्यू सॉस दोनों एक ही चीज़ होती है, तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसका जो मैरिनेशन टाइम है सिर्फ आधा घंटा है। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको मैरिनेट हुए हुए। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें लगाने हैं सेसमी सीड्स। तो हम एक विंग उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। ये तिल हैं जो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो दोनों तरफ से हमने स्प्रिंकल करना है। एक तरफ लग जाएंगे इस तरह से, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, और दूसरी तरफ से भी पलट के इसको स्प्रिंकल कर लें। तो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हम तेल के अंदर ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। अब मैं सारे पीसेस इसी तरह से रेडी करके इसके अंदर ऐड करूँगी तेल के अंदर। इसको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो जब ये एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसको हम टर्न कर देंगे। तो इसी तरह से टर्न करते हुए आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। और जब दूसरी तरफ बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए विंग्स हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये विंग्स जितने प्रेजेंटेबल लगते हैं खाने में उतने ही मज़े के होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए सारी विंग्स मैंने फ्राई कर ली हैं। दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। रमज़ान में एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चाहें तो आप ईद पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अपने मेहमानों के लिए आप बना सकते हैं या ख़ुद के लिए भी बना सकते हैं।
सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।